हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कैसे पहचान करनी है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है जो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की रिकॉग्निशन के स्टडी की। साथ में अगर 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो एक नंबर में आपको रिकॉग्निशन करनी होगी कि डेलीगेशन है डिसेंट्रलाइजेशन है, और साथ में इंपॉर्टेंस बतानी होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के याद करने के लिए हमने एक्रोनिम बनाया ई स्क्वायर बी स्क्वायर एफ एम, ई स्क्वायर बी स्क्वायर एफ एम। तो जो पहला क्या है ई इफेक्टिव मैनेजमेंट। जो इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होती है, डेलीगेशन में क्या होता है, जो सुपीरियर होता है रूटीन मैटर्स जो होते हैं अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है, उनके साथ शेयर कर देता है, जिस वजह से क्या फ़ायदा होता है, उनके पास जो टाइम बचता है तो वो अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे उनको ध्यान लगा सकता है, नए मैटर्स पे ध्यान लगा आ सकता है, तो नए मैटर्स एग्जीक्यूट कर सकता है, रिसोर्सेज अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे है कि मैनेजर कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, वो फ्रीडम हो जाती है उसे जब वो अपने डेलीगेट कर देता है रूटीन मैटर, किसको रूटीन मैटर डेलीगेट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो उसका टाइम जो बचता है वो कंसंट्रेट कर पाता है इंपॉर्टेंट मैटर पे, अपॉर्चुनिटी होते हैं न्यू मैटर्स को देखने के लिए और रिसोर्सेज के लिए देखने के लिए। तो ये आपका पहले था आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट नीचे कौन काम करता है, वर्कर्स। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट, जब हम उनके साथ वर्क शेयर करते हैं तो उनको एक तरह का मौका मिलता है बच्चों, उनको किस चीज़ का मौका मतलब अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपना टैलेंट दिखाने के लिए कि देखो हम कितना अच्छा तरह से ये काम जो आप कर रहे थे, बॉस कर रहा था, हम कितना अच्छी तरह काम कर पा रहे हैं। तो इस समय टैलेंट पता चलता है उन वर्कर्स का कि कौन लोग टैलेंटेड है। हमें फ्यूचर के लीडर्स मिल जाते हैं, हमें फ्यूचर के लीडर मिल जाते हैं जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग हमें पता चल सकता है कौन फ्यूचर के लीडर है, कौन अच्छी तरह डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्यूचर के मैनेजर हमें पता चल सकते हैं, फ्यूचर के लीडर पता चल सकते हैं। इसके अलावा जो काम करके उन्हें एक्सपीरियंस वो गेन करते हैं, तो वो आगे फ्यूचर में जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो हमें पता चल जाता है फ्यूचर में हायर पोजीशन वो लोग गेन कर पाते हैं। तो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट कैसे, सीधी सी बात है, हमने उनको काम करने का मौका दिया, जो लोग अभी तक जो काम हम कर रहे थे हमने अपने वर्कर्स को काम करने का मौका दिया, इससे उनको एक्सपीरियंस मिला, इससे उनको हमें पता चला कौन अच्छी तरह से काम कर सकता है, कौन बढ़िया तरह से काम कर सकता है, उनका टैलेंट दिखाने का मौका मिला, कौन फ्यूचर लीडर बन सकता है, फ्यूचर में जाके काम जो सीखते हैं वही लीडर बन पाते हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज टू यूज टैलेंट्स, ये एक तरह से उनके लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है दिखाने का अपना टैलेंट स्किल्स, जिससे कि वो अपना कैरियर प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। जो लीडर एंड डिसीजन मेकर, इससे हम बता सकते हैं कौन फ्यूचर में लीडर बन सकता है, कौन फ्यूचर में डिसीजन मेकर बन सकता है। चांसेस टू यूज स्किल्स अगेंस्ट एक्सपीरियंस, और इससे ये पता चलता है कि कौन फ्यूचर में अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है, फ्यूचर में वो मैनेजर बन पाते हैं। तो जो ई स्क्वायर मेरे को आपको क्लियर हो गया होगा, ई पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट टॉप लेवल, उसके नीचे कौन होता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब जो आगे है हमारा बी स्क्वायर, पहले हम बी स्क्वायर पे चलते हैं। अगर हम बी स्क्वायर की बात करें, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, ऑब्वियसली सुपीरियर ने अपना काम किसी अपने सबॉर्डिनेट को शेयर किया, तो जो सुपीरियर होगा उसके पास जिसको काम शेयर किया तो वो अकाउंटेबल है सुपीरियर के लिए। तो इससे हमें क्या एस्टेब्लिश हो जाती है, रिलेशनशिप बिटवीन को, मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को काम डेलीगेट किया, तो जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को डेलीगेट किया तो ऑब्वियसली मिस्टर एक्स इज अ सुपीरियर एंड मिस्टर वाई इज सबॉर्डिनेट। तो हमारी क्या बन गई, एस्टेब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बन गई। ऑब्वियसली कमांड देने की अथॉरिटी मिस्टर एक्स के पास है और काम अच्छी तरह से करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर वाई के पास है। तो डिग्री ऑफ फ्लो बन गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स कमांड देगा वाई को, तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बन गई। डिग्री एंड फ्लो, मतलब यहाँ फ्लो बन गया कि यहाँ ये वाला बंदा इसको कमांड देगा और ये इसको रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है जी, तो वो जो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ने काम डेलीगेट किया तो मिस्टर एक्स सुपीरियर बन गए, मिस्टर वाई सबॉर्डिनेट बन गए। ये पता चल गया कौन किसके पास क्या अथॉरिटी, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, एस्टेब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बन गया सुपीरियर सबॉर्डिनेट का। डिग्री ऑफ लो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड डाउनवर्ड, कि भैया इसको अथॉरिटी है ऊपर, इसको कमांड देने की, इसकी अकाउंटेबल है वाई एक्स के लिए। ठीक है, अगला बच्चों ने ई स्क्वायर बी स्क्वायर, बी क्या हो गया, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, फिर आया बी क्या हो, जो बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो हर जगह फिट है पॉइंट। तो कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन क्या है, हमने जब डेलीगेशन दी क्लियरली बता दी भाई आपसे ये सुपीरियर ने सुबॉर्डिनेट ने क्लियरली बता दिया कि आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है। जब किसी को क्लियरली बता दिया जाता है ना ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है तो वो वही ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती, कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, हर बंदा जो उसे काम सौंपा गया वही करता है। जब डुप्लीकेशन नहीं होती और ओवरलैपिंग नहीं होती, एक बंदा दूसरे बंदा काम नहीं करता, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब डेलीगेशन में क्लियरली बता जाता है कि सबॉर्डिनेट को तुम्हारी ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, जब ये क्लियरली बता दिया जाता है, उसका रोल बता दिया जाता है, तो कोई हमारी डुप्लीकेशन नहीं होती, कोई हमारी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, जिस वजह से जो इस क्लैरिटी है, इस क्लैरिटी वजह से कोऑर्डिनेशन आ जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एंड लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन आती है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन आ जाती है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन आ जाती है, फंक्शन मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में आपकी कोऑर्डिनेशन आ जाती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन परचेज सेल्स प्रोडक्ट कोऑर्डिनेशन आ जाती है। तो इस वजह से ये कोऑर्डिनेशन का बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाती है, क्योंकि हर डेलीगेशन में क्लियरली बता दिया जाता है कि किसकी सबॉर्डिनेट सुपीरियर क्लियरली बताता है कि आपकी क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, जिस वजह से डुप्लीकेशन नहीं होती, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता। जब डुप्लीकेशन ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन आती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट फंक्शंस के बीच में, और बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन बन पाती है। तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर आ जाओ जो एफ एम, फिर आ जाओ एफ एम पे, एफ क्या जो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ग्रोथ कैसे बन पाती है, क्योंकि जब सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को काम शेयर किया तो वो काम जब सीखेगा तो उसे अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। जब फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन आगे एक्सपेंशन करेगी, ग्रोथ करेगी, तो उनके पास मौका है कि जब हमें चाहिए कहते हैं वर्कफोर्स चाहिए जो रेडी हो मैनेजर बनने की, तो हमारी वर्कफोर्स ऑलरेडी रेडी हो जाएगी। तो जो आपकी डेलीगेशन आपको ग्राउंड देती है हमारे वर्कर्स को कि अगर फ्यूचर में हमारी वर्कफोर्स रेडी हो जाती है, डेलीगेशन से काम सीखते हैं तो हमारी फ्यूचर के लिए वर्कफोर्स रेडी हो जाती है, या वो फ्यूचर में एक्सपेंशन करनी है, नई ब्रांच खोलनी है, नई क्या कहते हैं नई प्रोडक्ट लाइन डालनी है, तो हमारे वर्कफोर्स पहले से रेडी है, जो हमारे पास जो मैनेजर बन सकती है, जो काम को संभाल सकती है, हमें बाहर से हायर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट जो हमारी जो डेलीगेशन से सिग्निफिकेंट लॉन्च रोल प्ले होता है लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस। ठीक है जो, तो फैसिलिटेशन ग्रोथ कैसे है, ये हमारे जो एक बेसिक ग्राउंड पैदा करते हैं एक्सपेंशन ग्रोथ के कारण, क्योंकि डेलीगेशन से हमारे एम्प्लॉयज एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज सीखते हैं और फ्यूचर के लीडर बन पाते हैं, फ्यूचर के मैनेजर बन पाते हैं, और जिस वजह से जब हमें नए प्रोडक्ट लॉन्च करने होते हैं, नए डिपार्टमेंट लॉन्च करने होते हैं, तो हमारे पास वर्कफोर्स पहले से रेडी है, हमारे पहले से मैनेजर रेडी है, हमें चिंता करने की बात नहीं है काम कौन संभालेगा, या फिर कोई बंदा छोड़ के चला गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय तैयार है मैनेजर बनने के लिए। ई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर एफ एम, एम इज मोटिवेशन एम्प्लॉयज। जब आप एक तरह से आप सीनियर अपना काम सबॉर्डिनेट को सौंपता है तो उसे मोटिवेशन मिलती है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है। आप एक डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे आप नीड्स मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे कि मोटिवेशन ये जो आपकी नीड्स होती हैं ये मोटिवेटर्स होती है काम कराने के लिए, यानी हमें अपने एम्प्लॉयज़ की नीड को समझना चाहिए और उनको मोटिवेटर बना के उनसे अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करना चाहिए। तो इससे कौन सी नीड पूरी होती है, साइकोलॉजिकल नीड पूरी होती है बच्चों, उनकी एम्प्लॉय मोटिवेट फील करते हैं कि हमें इतना बड़ा काम सौंपा गया, उनको एक तरह से एस्टीम आती है, कॉन्फिडेंस आता है, तो एक तरह मोटिवेटर फैक्टर काम करता है कि हमें इतना बॉस ने हमें अपना काम सौंपा है, इस काबिल समझा है, हम भी अपना उनको एस्टीम आती है, कॉन्फिडेंस आता है और वो अच्छी तरह से परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो इसमें उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होता है, उनको मोटिवेशन मिलती है कि उन्हें ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा इंपॉर्टेंस और डेलीगेशन। मैंने आपको क्या होता है ई स्क्वायर बी स्क्वायर एफ एम। ई क्या बच्चों, पहला ई क्या मैंने बताया, इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैंने बता दिया था इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होती है। इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होती है, जो इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट होती है वो इंपॉर्टेंट रूटीन मैटर्स डेलीगेट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, और उनका टाइम जो ज़्यादा मिलता है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे, न्यू मैटर्स पे टाइम लगाने में लगाती है। फिर है बच्चों ई, दूसरा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जब एम्प्लॉय को हम डेलीगेट करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस आता है, टैलेंट उनका सामने आता है कि यार ये कौन बंदा अच्छी तरह से वर्क परफॉर्म कर सकता है, फ्यूचर के वो लीडर बन सकते हैं, फ्यूचर के मैनेजर बन सकते हैं। बी स्क्वायर, बी फिर बेसिस और मैनेजमेंट हायरार्की। कैसे, एक्स ने वाई को कहा कि आपको ये मेरा काम आपको करना है,
तो एक्स हो गया सुपीरियर सबॉर्डिनेट, तो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की एस्टेब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। एक्स के पास अथॉरिटी है, वाई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम अच्छी तरह से करने की, तो डिग्री ऑफ फ्लो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। फिर है जो बी फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, जब डेलीगेशन में क्या होता है अच्छी तरह से ड्यूटीज समझाई जाती है कि इसको क्या परफॉर्म करना है, अच्छी तरह से ड्यूटी क्लैरिफाई कर दी जाती है कि आपको क्या परफॉर्म करना है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, जिस वजह से बेटर कोऑर्डिनेशन होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बीच में और डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। फिर जो मैंने बताया एफ क्या फैसिलिटेशन ग्रोथ, क्योंकि हमारा जब हम डेलीगेशन की वजह से हमारे इंप्लॉयज सीखते हैं और वो फ्यूचर के मैनेजर बन पाते हैं। अगर कंपनी को नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, नए बिजनेस लॉन्च करना है, तो हमारा वर्कफोर्स ऑलरेडी रेडी है। एम फॉर मोटिवेशन एम्प्लॉयज़, इससे एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका ट्रस्ट बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो मोटिवेटेड फील करते हैं और अपने काम को और अच्छी तरह से करते हैं। इससे उनकी साइकोलॉजिकल नीड भी पूरी होती है। तो जो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और याद हो गया होगा। इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी और 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंस आपका अच्छी तरह कवर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।